हाँ बच्चों, दोबारा हाजिर है इनकम स्टेटमेंट के साथ आपके। अब सुनो मेरी बात गौर से, गौर सुनना। इस सवाल में आपको लॉस होगा। इनकम स्टेटमेंट में आप देखेंगे आपको ग्रॉस लॉस होगा, फिर लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग होगा, यानी ऑपरेटिंग लॉस होगा, फिर नेट लॉस भी होगा। लगता है ऐसा है मुझे कि इस इदारे के हालात बहुत खराब है। याद रखना मेरा बच्चा, अगर सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले से दिया हुआ है, यानी उसका अकाउंट दिया हुआ है, उसको आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम आपको नजर आ गया, तो फिर वो जो मर्चेंडाइज सवाल में दी होती है वो ओपनिंग नहीं होती, वो एंडिंग होती है। सही है, वो आपकी डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगी, उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है तो उसको बनाने की जरूरत है ही नहीं। एंडिंग इन्वेंट्री तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने के लिए दिया होता है। तो जब एंडिंग इन्वेंट्री का काम ही नहीं है इनकम स्टेटमेंट में, तो उसकी असल जगह तो होती है बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि एंडिंग दो जगह आती है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आती है। हमें अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तो काम है ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट तो दिया हुआ है, तो फिर वो एंडिंग इन्वेंट्री कहां आएगी? डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है मेरा बच्चा, खैर अभी हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। सही है, हेडिंग डालो मैसर्स कासिम एंड कंपनी। हेडिंग डाल दो मैसर्स कासिम एंड कंपनी। यहां से आवाज जा रही है? सही, मैसर्स कासिम एंड कंपनी पिन हुआ है नीचे से, देखो वो नजर आ रहा होगा। कासिम एंड कंपनीज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31। ईयर मुझे एंड नहीं पता कब हो रहा है इनका, दिसंबर 31 2013। मैसर्स कासिम एंड को इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2013। सबसे पहले हमारी देखो खालिस सेल्स दी हुई है सवाल में, या कोई सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट भी दिया हुआ है? जल्दी से बताओ मुझे। सर सिर्फ सेल्स दी हुई है, सर सिर्फ सेल्स दी हुई है, सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट नहीं दिया होता, उसका मतलब है ये हमारी खालिस सेल्स है। और मजे की बात तो ये है कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल लिया है, 1,40,000, 1,40,000। अभी बताया था ना, बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस करो, 1,40,000 कैलकुलेट किया आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,40,000 निकल कर आ रहा है, टैली कर लीगा। खैर सबसे पहले हम लिखेंगे यहां सेल्स। सेल्स है हमारी 1,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का खाता सवाल में दिया हुआ है और हमने उसकी अमाउंट भी निकाल ली है, 1,40,000। आइए सबसे पहले तो आपको यहां पर ग्रॉस लॉस हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका 1,40,000 और कुल आपकी जो आमदनी है वो है 1,20। तो आपको सबसे पहले तो यहां ग्रॉस लॉस होगा भाई, जरूरी थोड़ी है कि नेट लॉस हो। आंसर नेगेटिव में आ रहा है, 1,20 माइनस 1,40। आमदनी तुम्हारी कम है, खर्चा, पहला खर्चा ही ज्यादा हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा एक्सपेंस होता है, याद रखना। पहला खर्चा ही ज्यादा हो गया, पहला खर्चा ही ज्यादा हो गया। तो मेरा बच्चा आपकी जो पहली नतीजा निकल के आया है वही लॉस का निकल के आया है, लेकिन ये फाइनल लॉस नहीं है, तो मैं यहां लिखूंगा ग्रॉस लॉस। कितना निकल कर आ रहा है ये? 20,000 नेगेटिव में, माइनस का 20,000। अब मैं इसमें से वही रिवायती लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूंगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले वही उसूल अपना लो, अपना ट्रायल बैलेंस से देखो। ट्रायल बैलेंस से देखो ऑपरेटिंग लॉस नजर आ रहा है, वो सॉरी, ट्रायल बैलेंस से देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस
सर कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, एंडिंग प्रीपेड इंश्योरेंस है, नोट्स पेबल है, अनअर्न्ड है, सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया है, सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस दिया हुआ है 11,000। और जरा एडजस्टिंग एंट्री में देखो, एक्सपेंस की नेचर डेबिट की होती है, एंट्री में भी डेबिट हो रहा है सैलरी एक्सपेंस। हाँ सर, डेबिट हो रहा है 4,000 से। तो कुल मिला के सैलरी एक्सपेंस आपका जमा करके आप लिखेंगे 15,000। खैर मैं शो भी करवा देता हूं। सैलरी एक्सपेंस पहले था 11,000 प्लस 4,000, ये हो गया आपका 15,000। चलो भाई, और एक्सपेंस देखो। ट्रायल बैलेंस में तो मेरे ख्याल से और एक्सपेंस, हाँ सर रेंट एक्सपेंस भी तो है, लेकिन रेंट एक्सपेंस पे कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं लगी हुई। अगर किसी पे एडजस्टिंग एंट्री नहीं लगी हुई है तो उसको एज इट इज लिख दो उठा के। रेंट एक्सपेंस पे कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं लगी हुई, एज इट इज लिख दूंगा। कितना है? कितना है जरा देख लो। रेंट एक्सपेंस है आपका 3,000। अब ट्रायल बैलेंस वाले एक्सपेंस खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो, सिर्फ एडजस्टमेंट में सबसे पहला एक्सपेंस तुम्हें नजर आ रहा होगा, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस तुम्हें नजर आ रहा होगा 5,000। 5,000। उसके बाद तुम्हें एक्सपेंस नजर आ रहा होगा बेडेड एक्सपेंस, 2,400 रुपए। फिर तुम्हें एक्सपेंस नजर आ रहा होगा इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस है 6,000। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जरा मुझे जल्दी से जमा करके लड़कियां बता दो। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वालेकुम। ठीक ठाक जी जी वासी भाई। हाँ वो जोएब रुका हुआ है घर पे ना। हाँ वो उस्मान उसको लेकर आ गया था, तो वो वहीं पर है। वो मैं बहरिया में नहीं हूँ असल में अभी ना, लेकिन जब मैं घर से निकल रहा था तो वो वहां पे था। फार्म हाउस गए थे, फिर वो बहरिया आ गया था। जी। नंबर भेज दो। हाँ बच्चों, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ कितना हो गया। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया 31,400। पक्का बात है, 31,400। मजीद लॉस में आ जाओगे क्योंकि यहां भी लॉस में हो, और खर्चा यहां पे देखो -20,000 -31,000। मजीद लॉस में आ जाओगे, लेकिन तुम्हारा ये फाइनल लॉस नहीं है। वजह, क्योंकि सवाल में अदर इनकम भी दी हुई है कमीशन इनकम के नाम से। एडजस्टिंग एंट्री में देख लो, कमीशन इनकम भी दी हुई है। तो यहां पे मैं इसका आंसर लिखूंगा माइनस का 20,000 और माइनस का 31,000। आंसर आएगा ऑपरेटिंग लॉस
नेट लॉस क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि अभी अदर इनकम ऐड करना बाकी है। माइनस का 51,400 आएगा। नहीं सॉरी, 51,000, अच्छा ये 31,400 है, सॉरी 31,400। ब्रैकेट लगाओ, या तो माइनस लगाओ या तो ब्रैकेट लगाओ। सही है। माइनस का 20,000 और माइनस का 31,400, माइनस का 51,400 आ गया आपका ऑपरेटिंग लॉस। क्यों ऑपरेटिंग लॉस आया है? क्योंकि अदर इनकम अभी बाकी है। चेक करो, सेल्स के अलावा कोई इनकम दी हुई है? हाँ दी हुई है सर, कमीशन इनकम दी हुई है। कमीशन इनकम हमेशा, या कोई भी इनकम हो, आखिर में ऐड होती है। ऐड अदर इनकम, मैं यहां लिख रहा हूं। ऐड अदर इनकम कौन सी है आपकी? कमीशन इनकम। सवाल में देख के बताओ कमीशन इनकम कितनी है? कमीशन इनकम है हमारी, देख के बताओ। 7,000 है। देखो एडजस्टिंग एंट्री में देखो, सवाल में तो ऑन एंड लिखा हुआ है। एडजस्टिंग एंट्री में देखो, एडजस्टिंग एंट्री में देखो, तुम्हारे पास कमीशन अर्न, कमीशन इनकम, यानी कमीशन इनकम 7,000 रुपए आ रही है। इनकम हमेशा खर्चे को या नुकसान को कम करती है। इनकम हमेशा जो है वो आपके नुकसान कम करती है। तो हम उसको ऐड करेंगे, जरा ऐड करो उसको। इनकम मुनाफे को बढ़ाने की करती है, इनकम मुनाफे को हमेशा बढ़ाती है, इनकम मुनाफे को हमेशा बढ़ाती है। तो ऐड कमीशन इनकम 7,000। मैं यहां लिख देता हूं ऑपरेटिंग लॉस, ताकि तुम्हारा सीक्वेंस आउट ना हो। ऑपरेटिंग लॉस कितना था हमारा? -51,400, प्लस करो 7,000, नेट लॉस निकल के आ गया। नेट लॉस कितना आ रहा है? नेट लॉस माइनस, ये याद रखना, साइन जरूर लगाना कैलकुलेटर में, वरना आंसर गलत आ जाएगा। साइन का ख्याल रखना, साइन का बहुत ख्याल रखना। -51,000 प्लस 7,000, तो ये आ गया माइनस का 44,400। माइनस का 44,400, ये आ गया आपका नेट लॉस। माइनस का 44,400, ये आपका आ गया नेट लॉस। यही आपकी इनकम स्टेटमेंट हो गई खत्म। इनकम स्टेटमेंट हो गई आपकी यहां पे खत्म। अब आ गई बैलेंस शीट, चेक कर लो इसको। शुरू से कंपनी लॉस में आ गई है, पहले दिन से लॉस में आ गई। ग्रॉस लॉस हुआ, फिर आपका ऑपरेटिंग लॉस हुआ, उसके बाद फिर नेट लॉस हुआ। इनकम ने भी साथ नहीं दिया, इनकम ने भी साथ नहीं दिया। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, ये कंपनी लॉस में आ गई। ये इसके ऊपर सूट कर रहा है असल में, कमीशन इनकम ने भी साथ नहीं दिया इसका। वरना इनकम तो हमेशा आपके प्रॉफिट के चक्कर में पड़ी रहती है, लेकिन एक्सपेंस आके आपका दिमाग खराब कर देते हैं। अब चेक करो ना, पहला खर्चा ही इतना खतरनाक आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 140 आ गया यार। 140 ने यहाँ पे कालक फेंकी पहले, फिर मजीद एक्सपेंसेस ने कालक फेंकी, फिर ये आया था कुछ बचाने के लिए हमें, लेकिन ये खुद इतना भंगी था। ये 7,000 रुपए की अमाउंट लेकर आ गया हम पे एहसान करने के लिए। इसने लॉस तो किसी हद तक कम कर दिया हमारा, लेकिन ये लॉस ही रहा हमारा। इसके बाद कोई एडिशन, कोई सब्सट्रैक्शन, कोई डिडक्शन, कोई एडिशन नहीं होने वाली। तो मेरा बच्चा बस ये नेट लॉस है। ठीक है, तो ये इनकम स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज देता हूँ, पार्ट 1 की भी भेज देता हूँ। और आपकी कॉलेज की क्लासों की क्लास खत्म हो गई है यहाँ पर। अब मैं इंस्टीट्यूट वालों की क्लास स्टार्ट करूंगा, उसमें बैलेंस शीट बना के फिर पूरा सवाल आपको ये भेज दूंगा। क्लियर है मेरा बच्चा? सी यू टुमारो इंशाल्लाह। कल भी क्लास है, कल क्लास है, लेकिन कल ऑन ऑफिशियल क्लास है, मैं कोई ऑफिशियल रखूंगा नहीं, रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको। ठीक है, ओके ओके।